हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, वह एकमात्र व्यवसाय कौन था जिसकी हत्या भारत में हुई थी। वह एकमात्र व्यवसाय कौन था जिसकी हत्या भारत में हुई थी। तो याद रखना है लॉर्ड मेयो। वह एकमात्र व्यवसाय कौन था जिसकी हत्या भारत में हुई थी, लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो याद रखना है अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शंकराचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, विजयनगर के किस शासक ने गजबेटेकर हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी। विजयनगर के किस शासक ने गजबेटेकर हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना है देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने गजबेटेकर हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी, देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देवराय द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था। हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो आपको याद रखना है लखनऊ से नेतृत्व किया था। हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 में, लखनऊ से। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनायन और महायान में विभाजित हुआ। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनायन और महायान में विभाजित हुआ। तो आपको याद रखना है किस बौद्ध धर्म में, तो चतुर्थ में। क्वेश्चन नंबर 5 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चतुर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूतक वर्ण अवस्था का वर्णन है। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूतक वर्णक व्यवस्था का वर्णन है। तो आपको याद रखना है 10वें में। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूतक वर्ण अवस्था का वर्णन है, 10वें। क्वेश्चन नंबर 6 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान में अमात्य का क्या कार्य था। शिवाजी के मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान में अमात्य का क्या कारण था। तो याद रखना अमात्य का क्या कारण था, राजस्व मंत्री का कारण था। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, सिंधु सभ्यता का लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित था। तो आपको याद रखना है किस नदी के किनारे स्थित था, भोगवा नदी के किनारे स्थित था, भोगवा नदी। सिंधु सभ्यता का लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित था, भोगवा नदी। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, दिन एक कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी। दिन एक कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो आपको याद रखना है किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, नॉर्क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस स्टेट में स्थित है। नॉर्क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस स्टेट में स्थित है। तो आपको याद रखना है किस स्टेट में स्थित है, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे जा रहा है, कौन सी जलधारा एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। कौन सी जलधारा एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। तो आपको याद रखना है लैब्राडोर, लैब्राडोर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी जलधारा एक ठंडी महासागरीय जलधारा है, लैब्राडोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है। तो बरमुडा ट्रायंगल जो है किस महासागर में स्थित है, तो आपको याद रखना है उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में कांगड़ा घाटी स्थित है। भारत के किस राज्य में कांगड़ा घाटी स्थित है, तो याद रखना कांगड़ा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच जो है कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में है। तो अष्टमुडी झील जो है भारत के किस राज्य में है, तो याद रखना है केरल राज्य में है। अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में है, केरल। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह स्लीपिंग प्लैनेट कहा जाता है। तो स्लीपिंग प्लैनेट जो है किसे कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह स्लीपिंग प्लैनेट कहा जाता है, अरुण। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरुण। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो आपको याद रखना है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर और लेह। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आपको याद रखना लेक सुप्रियर। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लेक सुप्रियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है दल बदल कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून से। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है तदर्थ न्यायाधीशों एडी हॉक जजेस की नियुक्ति केवल कहाँ की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कहाँ की जाती है, तो याद रखना है उच्चतम न्यायालय में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो याद रखना है राज्य लोकसभा आयोग सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो याद रखना राष्ट्रपति हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है लोकसभा में शून्य जीरो आवर की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। लोकसभा में शून्यकाल 0 आवर की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, तो आपको याद रखना अधिकतम अवधि 1 घंटा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन कब किया गया था। प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन कब किया गया था, तो आपको याद रखना 1955 में किया गया था लॉ कमीशन का गठन। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 44। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? अनुच्छेद 44। क्वेश्चन 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछे जा रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछे जा रहा है, मनुष्य के शरीर में तिल्ली स्प्लीन को क्या कहा जाता है? मनुष्य के शरीर में तिल्ली को क्या कहा जाता है? तो तिल्ली को रक्त बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, गिफन वस्तुएं गिफन गुड्स अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है? तो गिफन गुड्स अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है निम्न स्तरीय वस्तुएं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो है लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, रेयान किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेयान जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो भारत में रेपो रेट जो है कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। क्वेश्चन नंबर 36 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रेपो रेट जो है भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। क्वेश्चन नंबर 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, इंसुलिन का स्त्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो इंसुलिन का स्त्राव जो है इंसुलिन का स्त्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो याद रखना अग्नाशय से होता है, पैनक्रीज से। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।